कोर्ट रूम में जैसे ही कपिल सिब्बल ने वक्फ एक्ट पर अपनी दलीलें शुरू की, पूरा माहौल गर्मा गया। और जब सीजेआई ने इस केस को हाई कोर्ट भेजने की बात कही तो सिंघवी खट से खड़े हो गए। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो सुनवाई हुई वो महज एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, वो एक ऐतिहासिक बहस थी जो सीधे तौर पर मजहब, अधिकार और संविधान से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब तो मांगा ही है, लेकिन अभी कानून पर रोक नहीं लगाई है। अब कोर्ट में जो असली ड्रामा देखने को मिला आपको वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर अहम सुनवाई चल रही थी। कपिल सिब्बल ने जब इस कानून के खिलाफ दलीलें रखनी शुरू की, कोर्ट रूम में हर कान उनकी बात पर था। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सीजेआई ने ये कहा कि ये मामला हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। बस फिर क्या था, अभिषेक मनु सिंघवी फौरन खड़े हो गए और बोले कि ये मामला हाई कोर्ट भेजने लायक नहीं है। केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने दलीलें दी और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष की बात मानी जाए तो कोर्ट इस केस की सुनवाई भी नहीं कर सकता। सीजेआई ने इस पर उनको तीखा जवाब दिया। वो बोले कि हम जब न्याय करने आते हैं तो अपना धर्म पीछे छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि आप जजों की तुलना धार्मिक बोर्ड से कैसे कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। एसजी ने कहा कि ज्यादातर सदस्य मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम सिर्फ 2 होंगे। इस पर सीजेआई ने सरकार से पूछा कि क्या आप मुसलमानों को हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में शामिल होने देंगे। उन्होंने कहा कि जब हिंदू धार्मिक बोर्ड में बाहरी शामिल नहीं हो सकते तो फिर वक्फ में क्यों। सीजेआई ने धारा 2A पर भी चिंता जाहिर की। सीजेआई ने सवाल उठाया कि अगर 100-200 साल पहले किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया गया तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो वक्फ की नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास को पलटना आसान नहीं है। कपिल सिब्बल ने भी 2 टूक कहा। वो बोले कि पहले सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड में हो सकते थे, अब हिंदू भी शामिल होंगे। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 में यही लिखा है। कपिल सिब्बल ने पुरानी संपत्तियों का मुद्दा भी उठाया। वो बोले कि अब आप 300 साल पुरानी मस्जिद की डीड मांगेंगे, वो कहां से लाएं। इस पर एसजी तुषार मेहता बोले कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, 1995 के कानून में भी था। इस पर बेंच ने उन्हें फिर से टोक दिया और कहा कि तो फिर 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें कैसे रजिस्टर होंगी। सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कैसे करेंगे जब दस्तावेज ही नहीं है। सीजेआई ने कहा कि वक्फ बाय यूजर चलता आया है, अगर आप इसे खत्म करेंगे तो ये गंभीर संकट खड़ा कर देगा। अब सबकी नजरें टिकी है 17 अप्रैल की अगली सुनवाई पर। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ी टिप्पणी करेगा? क्या सरकार को बोर्ड की संरचना पर पुनर्विचार करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्फ की सदियों पुरानी पहचान बरकरार रह पाएगी?